बच्चों आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं पेज नंबर 133। अपनी बुक खोलिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो अंडर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम चलिए पढ़ते हैं। द फूड वी ईट इज नॉट कंप्लीटली डाइजेस्टेड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कहने का मतलब है जो भी हम खाना खा रहे हैं वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है। कुछ ऐसा खाना भी है जो अनडाइजेस्टेड बच जाता है। सो द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड इज कॉल्ड वेस्ट। तो जो भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो बॉडी के लिए क्या हो जाता है, वेस्ट, और उसे बॉडी को बाहर निकालना पड़ता है। सो यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज वेस्ट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम यहां से लिख सकते हैं द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड इज कॉल्ड द वेस्ट। चलिए लिखते हैं द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड is called the waste। ये हमारे लिए एक तरीके का वेस्ट है, पॉइजनस है, इसे बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बोलता है दिस वेस्ट नीड्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एट रेगुलर इंटरवल्स। आप हर दिन इसको अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। आप जो भी खाना खाते हैं उससे जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट बच जाता है वो एवरी डे आप बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को व्हाट डू यू कॉल, द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सो यहां पर एक क्वेश्चन और डेफिनेटली हमारे सामने आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन एक्सक्रीशन। सो यहां हम क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ waste from the human body is called excretion। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आपको आ सकती है, सिंपल सी डेफिनेशन है, the process of removal of waste from the human body is called excretion। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। आगे पैराग्राफ बोल रहा है the organs that help in the process of excretion are called excretory organs। तो यहां से एक क्वेश्चन और टीचर आपसे पूछ सकती है बेटा, वो पूछ सकती है What are excretory organs? excretory organs क्या होते हैं? तो चलिए उसका भी आंसर लिख देते हैं। What are excretory organs? The organs that help in the process of excretion the organs that help in the process of excretion are called excretory organs। समझ में आया? चलते हैं आगे। आगे बोलता है the waste excreted from the body can be divided into। तो हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको आप अलग अलग चीजों में कैटेगराइज कर सकते हैं।
देखिए जैसे घर से भी हमारा जो वेस्ट निकलता है, घर से किचन से बहुत सारा वेस्ट निकल सकता है, कुछ घर से सूखा कचरा बाहर निकलता है, कुछ गीला कचरा निकलता है ना, कुछ बायोडिग्रेडेबल निकलता है, कभी कभी कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल भी निकलता है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, डीके कर सकते हैं। सो इस तरीके से ह्यूमन बॉडी से, फ्रॉम आवर ह्यूमन बॉडी, द वेस्ट विच इज कमिंग आउट कैन बी डिवाइडेड इनटू नाइट्रोजनस वेस्ट या तो नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट होगा यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड, और नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे बॉडी से निकल रहा है उसको भी मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूं गैसियस मटेरियल जिसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड, या लिक्विड मटेरियल जिसमें होगा वाटर, या फिर सॉलिड वेस्ट मटेरियल जिसमें हो सकता है अनएब्जॉर्ब्ड फूड हो, फाइबर हो और सॉल्ट हो। तो चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूरा पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, इसको अच्छे से एक टेबल जैसे बना करके लिख लेते हैं और वो हमारा बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वेस्ट एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी। सो देखो वेस्ट को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं। वेस्ट को हम क्लासिफाई कर रहे हैं दो टाइप में, पहला है नाइट्रोजनस वेस्ट और दूसरा है नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता। नाइट्रोजनस वेस्ट यहां पे 3 कैटेगरी के हो गए, पहला है यूरिया, दूसरा है अमोनिया और तीसरा है यूरिक एसिड। ऑन द अदर हैंड नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, उसको किस में कैटेगराइज कर सकते हो आप, गैसियस वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट। गैसियस वेस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। लिक्विड वेस्ट का एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है वाटर जिसको हम बोलते हैं H2O, और सॉलिड वेस्ट का एग्जाम्पल होता है अनडाइजेस्टेड फूड हुआ, फाइबर हुआ एंड सॉल्ट हुआ। समझ में आया बच्चों?